रात का समय था। पूरा अंधेरा गांव बारिश की तेज बूंदों से कांप रहा था। बिजली कभी कभी चमकती और उसके साथ ही सारे पुराने मकान एक पल के लिए रोशन होते और फिर दोबारा अंधेरे में डूब जाते। गांव का पुराना रोड गीली मिट्टी और पत्थरों से भरा हुआ खामोशी से किसी का इंतजार कर रहा था। गांव के बीचों बीच एक आदमी सोहन लंबे कदमों से चल रहा था। उसने एक पुरानी चादर जैसे कोट पहना हुआ था, जिसके ऊपर बारिश और हवा जोर जोर से हिला रही थी। उसका चेहरा थकान से नहीं, डर से बोझल था। उसे पता था आज की रात आम नहीं है। बचपन से ही उसके गांव में एक कहानी चलती आई थी। जिस रात पूर्णिमा की रोशनी बारिश में धुल जाए, उस रात पुराने महल से आवाज आती है और कोई वापस नहीं आता। सोहन ने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया, पर आज उसे मजबूरन जाना ही था। उसकी छोटी बहन मीरा गायब थी। पूरा गांव ढूंढने पर सिर्फ एक ही निशान मिला, उसकी चप्पल पुराने कुएं के पास। जब सोहन पुराने कुएं के पास पहुंचा तो उसने महसूस किया कि हवा और ठंडी हो गई है, जैसे पूरी दुनिया की गर्माहट इस एरिया से छीन ली गई हो। कुआं का ढक्कन आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में उठाया हो और दोबारा रुकने का वक्त ही न मिला हो। सोहन ने टार्च निकाली। टार्च की रोशनी कुआं के अंदर गई, पर नीचे कुछ नहीं दिख रहा था। फिर भी उसे लगा उसने कुछ सुना। सोहन, आवाज धीमी और बिल्कुल मीरा जैसी। मीरा, सोहन चीखा, पर जवाब में सिर्फ हवा थी और एक हल्की सी हंसी। अचानक उसके पीछे से कदमों की आवाज आई। सोहन ने मुड़कर देखा। टॉर्च की लाइट पेड़ों के बीच घुसती आई और एक औरत थी नीचे, हल्का झुककर खड़ी हुई, बाल कंधों पे लटके हुए और पूरा चेहरा अंधेरे में। सोहन ने पूछा, कौन हो तुम? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे उल्टे कदम चलती हुई जंगल की तरफ बढ़ गई। सोहन को लगा कि शायद उसने मीरा को देखा होगा। वो बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ा। रास्ता मुड़कर काली जंगल में जा रहा था। जंगल में घुसने के बाद बारिश और तेज हो गई, बिजली चमकी और एक पल के लिए उस औरत का चेहरा नजर आया। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काली खाली जगह। सोहन का दिल एक पल के लिए रुक गया। फिर अंधेरा। सोहन भागने की कोशिश करता है, पर जंगल का रास्ता बेहद लंबा लगने लगता है। हर तरफ से आवाज आती, पीछे मत देखना, पीछे मत देखना, वापस जाना मना है। पर एक बार फिर बिजली चमकती है। इस बार उस औरत का चेहरा बिल्कुल पास होता है। उसकी मुस्कुराहट टेढ़ी आंखों की जगह खाली कर दे और गले में तारों से लटका हुआ है एक चैन, जो कि उसकी बहन मीरा का था। वही चैन जो मीरा पहनती थी। सोहन चीख पड़ता है, मीरा कहाँ है? औरत धीरे से उसके कान के पास आकर बोलती है, वो वही है जहाँ सब जाते हैं, कुएं के अंदर। और फिर वो हवा में गुम जैसी हो जाती है। सोहन दोबारा गांव की तरफ भागता है। जंगल का रास्ता इस बार लंबा नहीं लगता। जब वो कुएं के पास पहुंचता है, बारिश रुक गई होती है, पर हवा सरसरा रही होती है। कुआं के पास अब एक मध्यम सी लाइट जा रही थी, जैसे कोई ने जलाया हो। अरा ढलता है। कुआं के किनारे पर झुककर जोर से चीखता है, मीरा अगर नीचे हो तो आवाज दो। नीचे से आवाज आती है, पर यह मीरा की नहीं। ये दो आवाज थी, एक आदमी की और एक औरत की। दोनों एक साथ बोलते, हम सब यहीं हैं, अब तुम भी आओ। कुआं के अंदर से धुआं सा निकलता है और एक पल में सोहन को कोई अपने पीछे से धक्का देता है। वो गिरता है और नीचे अंधेरे में बस अंधेरा और एक खामोशी की हंसी। अगली सुबह गांव में लोगों को एक नया निशान मिलता है। पुराने कुएं के पास एक छोटी चप्पल, इस बार सोहन की थी। और रात को लोग कहते हैं कि बारिश में एक नई आवाज शामिल हो गई है। एक आदमी की आवाज जो बार बार कहता है, मीरा कहाँ हो, मीरा कहाँ हो। और कहानी यहीं पे खत्म होती है।